हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेल रिवॉर्ड्स एंड रोवर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, फॉरेल रिवॉर्ड्स में कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ये कलरफुल होते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं ये कलरफुल फ्लावर को देखकर फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर जाते हैं। तो उस पर होता है स्टेकी पॉलन्स होते हैं, उस पर स्टेकी पॉलन्स चिपके हुए होते हैं, और स्टेकी पॉलन्स में होता है नेक्टर जूस होता है। नेक्टर जूस होता है जिसको इंसेक्ट पीने के लिए आते हैं। और ये जो फ्लावर है इसमें होते हैं परफ्यूम्स और स्मेल्स होते हैं जिसकी खुशबू से इंसेक्ट वगैरह फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो होती है, प्लेस फॉर लाइंग एग्स। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बोलते हैं भाई तुम मेरा पॉलिनेशन करा दे, उसके बदले में मैं तुम्हारे एग की देखभाल करूँगा, उसे डेवलप करूँगा। तो जैसे कि उसका एग्जाम्पल है एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस ये एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि 6 फीट का होता है। तो ये बहुत सारे एग को अपने पास रख सकता है, इसमें चाहे तो एक आदमी भी सो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल है प्रोनूबा मॉथ एंड यक्का प्लांट। प्रोनूबा मॉथ और यक्का प्लांट जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो प्रोनूबा मॉथ है ये कह बोलता है कि यक्का प्लांट को कहता है कि भाई तू मेरा पॉलिनेशन करा दे, इसके बदले में मैं तुम्हारे जो इग है उसकी देखभाल करूँगा और उसे डेवलप करूँगा। तो ये जितने भी हैं हमारे कलरफुल स्टेकी परफ्यूम्स स्मेल वगैरह ये सब जो है ये हमारे फॉरेल रिवॉर्ड्स हैं। रोवर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो रोवर्स होते हैं ये पॉलन को खा जाते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते। तो रोवर्स पॉलिनेशन डिड नॉट हैपन, ये पॉलिनेशन नहीं करते, पॉलिनेशन को खा जाते, इसमें हमें पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस की हम बात करें, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है इसमें न्यू पॉलेंस आते हैं, न्यू पॉलेंस कम्स, इसमें न्यू पॉलेंस आते हैं और पॉलिनेशन होता है। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें डिफरेंट अलग फ्लावर के पॉलेंस आते हैं, न्यू पॉलेंस आते हैं, तो जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर इसमें आता है और हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है और ब्रीडिंग में। और इस तरह के ही डिवाइस को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ये किस किस तरह से हो सकता है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो पहला है मेल एंड फीमेल shall not get mature simultaneously। जब अगर मेल और फीमेल सेल जो है ये सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं तो हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मान लें कि ये हमारा जो मेल है ये अगर मैच्योर हो जाता है और ये फीमेल मैच्योर नहीं होता है, तो ये मेल जो है इसका पॉलन जो है, मेल का पॉलन जो है ये किसी अदर फ्लावर पर, दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये जो फीमेल है ये फीमेल मैच्योर हो जाता है और ये मेल मैच्योर नहीं होता है, ये मेल मैच्योर नहीं होता है, तो ये फीमेल किसी और फ्लावर से पॉलन ले लेते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन कर लेते हैं। ये जो मेल है ये मैच्योर होता है तो इसे पोटेंड्री कहते हैं, और ये जो फीमेल जब मैच्योर होता है तो इसे
प्रोटोजेनी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेल और फीमेल ये सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें न्यू पॉलेंस देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर कोई न्यू पॉलेंस आएगा और पॉलिनेशन होगा, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों मेल और फीमेल दोनों सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमें ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जिटोनोगैमी देखने को मिलेगा। प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी, यहाँ पर हमें जिटेनोगैमी देखने को मिलेगा। इसमें हमें जिटोनोगैमी क्यों देखने को मिलता है? इसलिए हमें जिटेनोगैमी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर नहीं होते, ये अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर जिटोनोगैमी देखने को मिलता है। फिर ऑट ब्रीडिंग डिवाइस किस तरह से होता है? दूसरा नंबर में हम देखें पोजिशनल डिफरेंस। पोजिशनल डिफरेंस की वजह से भी ऑट ब्रीडिंग डिवाइस होता है। पोजिशनल डिफरेंस से क्या होता है? अगर कोई फ्लावर है, जैसे ये मेल है, मेल छोटा है और फीमेल बड़ा है, ये मेल है, मेल छोटा है और ये फीमेल बड़ा है, तो जो ये पॉलन गिरेगा मेल पे से ये नीचे चला जाएगा और फीमेल पे नहीं जाएगा बड़ा होने के कारण। तो इस तरह से पोजिशनल डिफरेंस इसमें भी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब मेल जो है ये छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है, मैच्योर फीमेल ज़्यादा मैच्योर होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इस फीमेल पर पॉलन नहीं गिर पाता है, जिससे यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, किसी अदर फीमेल पर पॉलन गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ऑटोगैमी नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर भी जिटोनोगैमी देखने को मिलता है हमें। फिर तीसरा क्या है? सेल्फ इनकैपेबिलिटी। सेल्फ इनकैपेबिलिटी में क्या होता है? जेनेटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है कि इसमें जो पॉलन गिरते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉलन गिरते हैं और बहुत सारे पॉलन में से जो अच्छा पॉलन है उसी के साथ यहाँ पर पॉलिनेशन होता है चूज करके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में हमें ओनली जीनोगैमी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट अलग ही प्लांट के फ्लावर के पॉलन होते हैं, तो इसमें यहाँ पर हमें जीनोगैमी देखने को मिलता है। और चौथा होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर फ्लावर। जो हमारा यूनिसेलुलर फ्लावर होता है, यूनिसेलुलर फ्लावर के केस में क्या होता है? यूनिसेलुलर फ्लावर के केस में क्या होता है? इसमें फीमेल सिर्फ फीमेल होते हैं, मेल नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं? दूसरे फ्लावर के पॉलन आते हैं और इसमें भी हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है जीनोगैमी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसे कहते हैं कि जब हम अपने पसंदीदा पॉलन को ले जाकर स्टिग्मा पर रख के पॉलिनेशन कराएं, उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि इट इन्वॉल्व्ड इन इमासुलेशन में क्या होता है? इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, इसमें जो मर्दानगी होती है, जो मेल की मर्दानगी होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। इमासुलेशन एंड बैगिंग टेक्नोलॉजी, इसमें इमासुलेशन और बैगिंग टेक्नोलॉजी होती है। बैगिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टिग्मा कवर्ड विथ बटर पेपर।
बैगिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो स्टिग्मा होती है वो कवर होती है, बटर पेपर से कवर होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से जो ये जो स्टेमन है, यानी कि ये जो मेल पार्ट है, इसको इसको क्या कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव ऑफ एंथर। ये जो एंथर है हमारा, इस एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। ये जो हमारा स्टेमन है, इसमें से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर इमस्कुलेशन होता है और यहाँ पर एंथर रिमूव हो जाता है। एंथर रिमूव करने के बाद यहाँ पर सिर्फ होता है पिस्टल। तो इस पिस्टल पे बैगिंग कर दिया जाता है। बैगिंग मतलब इस पे कवर्ड विथ बटर पेपर, बटर पेपर से इसे कवर्ड कर दिया जाता है। फिर बटर पेपर से कवर्ड करने के बाद इसे यहाँ पर क्या हो, बटर पेपर से कवर करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, रीबैक। बटर पेपर से जो ये कवर्ड होता है इसे रीबैक कर दिया जाता है। इसे पहले हटाया जाता है और फिर इसमें पॉलन रखा जाता है, और पॉलन रखने के बाद फिर इसे इस बटर पेपर को फिर से लगा दिया जाता है। इसी तरह से होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही।